कौन सा टॉपिक करने वाले हैं अभी? उपराष्ट्रपति हो गया था, ठीक है। अभी मैं बताने वाला हूँ क्या है ना, मंत्री परिषद के बारे में बात करेंगे, ठीक है। कार्यपालिका में कौन कौन आते हैं, है ना। चलिए एकदम साथ में पढ़ते हुए चलना है, ठीक है। तो हमारा अगला टॉपिक है क्या, प्रधानमंत्री व मंत्री परिषद, ठीक है। अगला टॉपिक क्या है, प्रधानमंत्री व मंत्री परिषद, ठीक है। ये टॉपिक है हमारा प्रधानमंत्री व मंत्री परिषद। यहाँ क्या जाएगा, सीएम व मंत्री परिषद। राज्य में क्या होता है, सीएम व मंत्री परिषद होता है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। आर्टिकल कौन सा है, तो आर्टिकल याद रखना है, इससे रिलेटेड आर्टिकल कौन सा है, आपको एग्जाम में पूछा जाएगा। प्रधानमंत्री या मंत्री परिषद संबंधित आर्टिकल कौन सा है आर्टिकल 74 व 75 है। आर्टिकल कौन सा है, 74 व 75 है ना। सीएम व मंत्री परिषद के लिए क्या जोड़ देंगे, मैंने क्या बताया था, 89 जोड़ देना है। कितना आ जाएगा, 163 व 164। आर्टिकल कौन सा है, 163 व 164 आर्टिकल है ना, सीएम व मंत्री परिषद से रिलेटेड, ठीक है। तो इसको बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। चलिए ठीक, अब बात करते हैं जो किसके बारे में, पहले बात करेंगे आर्टिकल 170, आर्टिकल 74। आर्टिकल 74 में क्या लिखा हुआ है, ठीक है। तो आर्टिकल 74 क्या कहता है, राष्ट्रपति के परामर्श के लिए, क्या कहता है, राष्ट्रपति के परामर्श या सलाह के लिए, सलाह एवं परामर्श, सलाह व, ठीक है, ये सिंपल वर्ड है, कोई बड़ी चीज नहीं। सलाह व परामर्श के लिए कौन होंगे, बार बार मैं बता रहा हूँ इसको, है ना। राष्ट्रपति के सलाह व परामर्श के लिए कौन होगा, किसका प्रावधान किया गया है, मंत्री परिषद का प्रावधान किया गया। तो ये डायरेक्ट एग्जाम में आर्टिकल पूछा गया है, मंत्री परिषद के, है ना, राष्ट्रपति की सलाह के लिए मंत्री परिषद का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है, तो कौन सा अनुच्छेद है, अनुच्छेद 74 में किया गया है, ठीक है। मंत्री परिषद, और इसका हेड कौन होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं। मंत्री परिषद के हेड कौन होते हैं, प्रधानमंत्री। सेम राज्य के केस में क्या आ जाएगा, है ना, राज्यपाल के सलाह एवं परामर्श, किसके सलाह एवं परामर्श से काम करते हैं, राज्यपाल, है ना, किनके सलाह एवं परामर्श से कार्य करते हैं, तो ये हो जाएगा आपका क्या, मंत्री परिषद। और ये मंत्री परिषद कहाँ का होगा, राज्य का होगा। कहाँ का होगा, राज्य का होगा। और इसका हेड कौन होंगे, इसका हेड होंगे सीएम। कौन सा आर्टिकल कह रहा है ऐसा, कौन सा आर्टिकल कह रहा है, 163 ये कह रहा है, ठीक है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। चलिए अब दूसरी बात, क्या राष्ट्रपति मंत्री परिषद से सलाह को मानने के लिए बाध्यकारी है, प्रश्न पूछेगा क्या, है ना, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। क्लास में, हेलो, क्लास में, क्लास में है ना, रेगुलर क्लास है, चर्चा फिर क्या कर लेंगे क्लास में। ठीक है, राष्ट्रपति क्या मंत्री परिषद की सलाह को मानने के लिए बाध्य है कि नहीं है, ध्यान रखिएगा, क्या है, बाध्य है। राष्ट्रपति मंत्री परिषद को सलाह को मानने के लिए क्या है, बाध्य है। से राज्यपाल मंत्री परिषद से सलाह को मानने के लिए क्या है, बाध्य है, क्या है, बाध्य है, ये बात ध्यान में रखेंगे। प्रश्न पूछा जाता है, क्या राष्ट्रपति, है ना, मंत्री परिषद से सलाह को मानने के लिए बाध्यकारी है, बिल्कुल आप बताएंगे बाध्यकारी है, परंतु मना नहीं कर सकते, ये मना नहीं कर सकते। पर इसको एक शक्ति दिया गया राष्ट्रपति जी को, क्या क्या शक्ति दिया गया है कि राष्ट्रपति, है ना, मंत्री परिषद की सलाह को क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं। क्या कर सकते हैं, पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं। कितने बार जी, कितने बार, केवल और केवल एक बार। कितने बार, केवल एक बार, ध्यान रखिएगा, बार बार नहीं लौटा सकते। समझ लीजिए इस चीज को करना है कि नहीं करना है, ये इस चीज के लिए बोल सकते हैं, पर मना कर सकते हैं क्या, बाध्य करके बोल रहा हूं मैं, क्यों बाध्य है, मना नहीं कर सकते।
केवल बोल सकते हैं। एक बार और सोच लीजिए कि आपने इस सलाह को लागू कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, साइन करना है कि नहीं करना है मुझे, ठीक है, कि इसके लिए एक बार लौटा सकते हैं। इस बात को बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। दूसरी बात, अगर कभी भी मंत्री परिषद को भी सलाह या परामर्श देते हैं तो ये क्या है, ये कैसा प्रावधान है, गैर न्यायिक प्रावधान है। कैसा प्रावधान है, ये गैर न्यायिक प्रावधान है। इसका क्या मतलब है, ये संविधान का कैसा प्रावधान है, गैर न्यायिक प्रावधान है ना। मंत्री परिषद का सलाह कैसा प्रावधान है, याद रखना, गैर न्यायिक प्रावधान है। मतलब मंत्री परिषद जो भी सलाह राष्ट्रपति को देते हैं या मंत्री परिषद जो भी सलाह किसको देते हैं, राज्यपाल को देते हैं, ये सभी बातें क्या होती है, ये सभी बातें क्या होती है, गोपनीय होती है। क्या होती है, गोपनीय होती है। मतलब इसे, है ना, मंत्री परिषद ने राष्ट्रपति को गलत सलाह दिया है ना, बाय द वे कोई डिसीजन गलत हो गया, बाय द वे, है ना, कोई डिसीजन इधर उधर हो गया, है ना, तो उसके लिए न्यायालय में उसे चुनौती नहीं दिया जा सकता, क्योंकि इनके बीच का जो संवाद है हमेशा क्या होगा, गोपनीय होगा। और गोपनीय होगा मतलब कहां नहीं ले जा सकते इसे, न्यायालय में प्रस्तुत नहीं कर सकते। इस बात को बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। चाहे राज्य का मंत्री परिषद सलाह दे, चाहे केंद्र का मंत्री परिषद सलाह दे, राष्ट्रपति को दे, चाहे राज्यपाल को दे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये सभी बातें कौन सा आर्टिकल में लिखा है, आर्टिकल 74 में, आर्टिकल 163 में ये बातें लिखी गई है, ठीक है। इतनी बातें आपको ध्यान में रखना है आर्टिकल 74 और 163 का, तो कुछ भी बड़ा चीज है नहीं है, ठीक है। चलिए अगला आता है क्या, अगला आता है आर्टिकल 74 और आर्टिकल 164। अगला प्रावधान क्या है, आर्टिकल 174 और आर्टिकल 164, ठीक है। आर्टिकल क्या है, 75, अनुच्छेद 75, ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 75, ठीक है। ये क्या है, मंत्रियों के संबंध में उपबंध, मंत्रियों के संबंध में उपबंध, संबंध में उपबंध, ध्यान रखिएगा। मंत्रियों के संबंध में क्या बताया गया है, उपबंध बताया गया है। कहाँ के मंत्री, कहाँ के मंत्री जी, संघ के मंत्री, कहाँ के मंत्री, संघ के मंत्री के संबंध में क्या बताया गया है, उपबंध बताया गया है। जबकि अगर हम सेम बातें करेंगे, अगर हम सेम बातें करेंगे तो यही चीज किसके लिए मिलेगा, सेम चीज मिलेगा किसके लिए, राज्य के लिए मिलेगा। है ना। अब बात करेंगे हम लोग अगला कौन सा, अगला बात करेंगे हम लोग, ठीक है, आर्टिकल कौन सा, 164, है ना, राज्य के मंत्रियों के संबंध में उपबंध, राज्य के मंत्रियों के संबंध में उपबंध ये बताया गया है, ठीक है। तो इसको बिल्कुल ध्यान में रखना है हमें, ठीक है। बड़ा चीज नहीं है, बड़ा ही आसान चीज है, बहुत सारा थोड़ा सा तथ्य जरूर है इसमें, और एग्जाम में बिल्कुल यहाँ से प्रश्न बनते हैं, ठीक है। क्या जोड़ना है, प्लस क्या जोड़ना है जी, 18 में क्या जोड़ना है, प्लस 18 है। उपबंध मतलब वही प्रावधान, नियम, पॉइंट 1 2 3 4 पॉइंट, है ना, सब वही है सर, थोड़ा संविधान है ना, क्योंकि संविधान बनाने वाले कौन है, वकील लोग हैं, और वकील लोग थोड़ा कानूनी भाषा का प्रयोग करते हैं, है ना। तो कई बार इसको लेकर कई ज्यादा विवाद भी हुआ है, इसको लेकर कई बार ज्यादा बात भी हुई है कि भैया आप बोलते क्या, हमको समझ में नहीं आता है। आप ऐसी बातें करिए ना कानून के बारे में कि हाँ आम जनता को भी क्या है, समझ में है। आप ऐसी भाषा का प्रयोग करें जो हमारे समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, हम भी वैसे भाषा का प्रयोग करेंगे, आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप कैसे करोगे, फिर आपकी भी दाना पानी नीचे लगी, हमारी भी दाना पानी नीचे लगी। तो हमेशा संवाद ऐसा होना चाहिए कि एक दूसरे को क्या है, समझ में आए। वही भाषा है भाई, आप हिंदी में बात करो, इंग्लिश में बात करो, तेलुगु कन्नड़ जिस भाषा में बात करो, हमेशा बातें समझ आने वाली भाषा का मतलब यही होता है, संवाद, ठीक है। यहाँ तो जो भाषा अंग्रेजी आता है तो एटीट्यूड में है, गजब ही है, अब कुछ किस्से भी हुए हैं, है ना, बाद में बताऊंगा, समय नहीं, ठीक है। चलिए पहला प्रावधान, आर्टिकल 75 में पहला प्रावधान क्या लिखा है, क्या लिखा है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति। क्या लिखा हुआ है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति। कौन करेंगे प्रधानमंत्री की नियुक्ति, कौन करेंगे जी, मैं पहले भी बता चुका हूँ, कौन करेंगे, राष्ट्रपति जी करते हैं। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करते हैं, राष्ट्रपति। ये कौन सा आर्टिकल है, 75 में। वाह वाह, प्रधानमंत्री की सलाह से किसकी नियुक्ति करेंगे, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री की सलाह से, ठीक है। अन्य मंत्रियों की नियुक्ति, अन्य
करते हैं, ये बातें बिल्कुल ध्यान में रखेंगे। अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं, ठीक है, इस बात को बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, ठीक है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति व पीएम की सलाह से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं। ये पहला प्रावधान का पहला प्रावधान कहाँ जाएगा? पहला प्रावधान क्या जाएगा? सीएम की नियुक्ति। पहला प्रावधान क्या जाएगा? सीएम की नियुक्ति कौन करेंगे? कौन करेंगे जी? राज्यपाल। कौन करते हैं? राज्यपाल। सेम प्रावधान है, अलग नहीं है। सीएम की नियुक्ति कौन करेंगे? राज्यपाल, है ना। और राज्यपाल क्या करेंगे? और क्या करेंगे, है ना, सीएम की सलाह से, सीएम की सलाह से किसकी नियुक्ति करेंगे? सलाह से कौन करेंगे? राज्यपाल करेंगे ना। यहाँ राष्ट्रपति जी करते हैं, कौन करते हैं? राज्यपाल अन्य मंत्रियों की क्या करेंगे? नियुक्ति करेंगे। अन्य मंत्रियों की क्या करेंगे? नियुक्ति करेंगे। ये बातें लिखी गई है, अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं, ठीक है, ध्यान रखिए। तो राष्ट्रपति, है ना, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की नियुक्ति करते हैं। राज्यपाल मुख्यमंत्री व अन्य मंत्रियों को क्या करते हैं? नियुक्ति करते हैं, ठीक है, यहाँ तक क्लियर? ठीक है, पहला प्रावधान तो एक पीएम की जगह सीएम काम करते हैं, बाकी राष्ट्रपति की जगह राज्यपाल काम करते हैं, ठीक है, प्रावधान वही है। चलिए दूसरा प्रावधान, अच्छा एक नोट लिखा देता हूँ, है ना, बहुत कम लोगों को ये पता रहता है ना, और किसी को पता होगा तो मान भी जाऊंगा मैं, बहुत कम लोगों को पता है। अब ये बिल्कुल देखिएगा, है ना, बहुत कम लोग पढ़ते हैं, है ना। कुछ ऐसे राज्य है भारत में जहाँ एसटी मंत्री होना क्या है? अनिवार्य है। ये बात ध्यान रखना, अनुसूचित जनजाति वर्ग के मंत्री होना अनिवार्य है। मुझे बताइए ऐसे कौन कौन से राज्य हैं जहाँ एसटी मंत्री होना अनिवार्य है? राज्य में अनुसूचित जनजाति मंत्री, जनजाति कल्याण मंत्री कौन से वर्ग का? एसटी वर्ग का होना अनिवार्य है, होना अनिवार्य। बता सकते हो? ये यूपीएससी में पूछ चुका है, ये प्रश्न यूपीएससी में आ चुका है, बहुत कम लोग जानते हैं इसे। छत्तीसगढ़ से तो बहुत कम लोग जानते हैं, इतना तो मुझे पता है, ठीक है। कौन कौन सा राज्य है? एक है क्या? बिहार। एक है क्या? बिहार। दूसरा है क्या? उड़ीसा। दूसरा है क्या? उड़ीसा। और है एक आपका क्या? एमपी। याद रखिएगा ये 3 राज्य, ठीक है, ये 3 राज्य, है ना। क्या याद रखेंगे? बिहार, उड़ीसा और एमपी। बॉम, ठीक है, बॉम करके याद रखें, बॉम। बिहार, उड़ीसा और एमपी, बिहार, उड़ीसा और एमपी, ठीक है। हाँ, एक मंत्री एसटी वर्ग का होना अनिवार्य है, ठीक है, एसटी वर्ग के लिए मंत्री होना बिल्कुल जरूरी है भाई, ठीक है, ये साफ लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए ये तो क्या पहला प्रावधान, ठीक है। दूसरा प्रावधान मैं नेक्स्ट पेज में बताता हूँ आप लोगों को, ठीक है। दूसरा प्रावधान, ठीक है, ये सब किसमें लिखा है? आर्टिकल 75 में ही लिखा हुआ है ना, दूसरा प्रावधान। दूसरा प्रावधान किसके बारे में लिखा गया है? मंत्रियों की संख्या, ठीक है, मंत्रियों की संख्या। मंत्रियों की संख्या पहले क्या था? अनिश्चित था, अभी क्या कर दिया गया? मंत्रियों की संख्या को क्या कर दिया गया जी? मंत्रियों की संख्या को सीमित कर दिया गया। मंत्रियों की संख्या फिक्स नहीं बोलेंगे, सीमित कर दिया गया, सीमित किया गया है, सीमित किया गया है। तो मंत्रियों की कितनी संख्या होना चाहिए भारत में? मंत्रियों की कितनी संख्या होना चाहिए? मैक्सिमम बताया गया, मैक्सिमम, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। मैक्सिमम कितना होना चाहिए? लोकसभा का कितना प्रतिशत? 15%। लोकसभा का कितना होना चाहिए? 15%। अधिकतम मंत्री इतना हो सकता है, इससे ज्यादा बिल्कुल भी नहीं हो सकते। पर न्यूनतम कितना भी हो सकता है, न्यूनतम के बारे में नहीं बताया गया है, केवल किसके बारे में बताया गया है? अधिकतम के बारे में बताया गया है। याद रखिएगा 15%। किसका? निचले सदन का, है ना। कभी कभी शब्द दे देता है निचले सदन का 15% होना चाहिए, है ना। ये हमारे संविधान में पहले नहीं था, ऐसी व्यवस्थाएं संविधान में पहले नहीं थी। इसको क्या किया गया है? जोड़ा गया। जोड़ा गया मतलब
अमेंडमेंट हुआ है ना। कौन सा? 91वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003। 2003 में क्या हुआ है? ये संशोधन हुआ है। 2003 में याद रखिएगा क्या हुआ है? ये संशोधन हुआ है। ठीक है, यहाँ दूसरा राज्य में दूसरा बात कौन सा आर्टिकल? 164। कौन सा आर्टिकल है? 164 आर्टिकल है। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं? 164 नहीं 89 जोड़िए ना, 163 और 164। मैं 163 लिख दिया हूँ क्या? नहीं 164 तो लिखा हूँ। हाँ, दूसरा पॉइंट है ये। कम से कम आपको 7-8 पॉइंट इसमें याद रखने हैं। ठीक है, और पूछा गया भाई, ऐसे नहीं कि नहीं पूछा गया, इसीलिए मैं हर एक बातें बता रहा हूँ। तो प्रश्न पूछ दिया जाएगा, है ना। केंद्र में अधिकतम कितने मंत्री हो सकते हैं? राज्यसभा का 15%, लोकसभा का 15%, राज्यसभा का 25%, लोकसभा का 25%। आंसर क्या हो जाएगा? लोकसभा का 15%। वैसे ही प्रश्न बन सकता है क्या? राज्य में अधिकतम मंत्री, राज्यों में मंत्रियों की संख्या, राज्यों में किसकी संख्या? मंत्रियों की संख्या। मंत्रियों की संख्या कितना होगा? कितना होगा? ये भी निश्चित है। कितना है ना? कितना होना चाहिए बताइए? बिल्कुल सही, सेम है ये। अधिकतम कितना हो सकता है? अधिकतम विधानसभा का 15%, विधानसभा का 15% हो सकता है अधिकतम। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये कहाँ की बात कर रहे हैं? राज्य की। न्यूनतम कितना हो सकता है? न्यूनतम, यहाँ न्यूनतम का प्रावधान है, न्यूनतम का भी प्रावधान है। कहाँ? राज्यों में न्यूनतम का भी प्रावधान है। न्यूनतम कितने मंत्री हो सकते हैं? 12 मंत्री, 12 मंत्री हो सकते हैं। ठीक है, इस बात को बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। जैसे अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करेंगे, छत्तीसगढ़ में विधानसभा सीट कितना है जी? 90 है। चलिए 90 का 15% निकालिए। ठीक है, ये 90 है, 90 में कितना प्रतिशत? 15% निकालिए। 15 निया 135, मतलब 13.5। काउंट करके करेंगे कितना आएगा? 13। तो छत्तीसगढ़ में अधिकतम मंत्री कितने हो सकते हैं? 13। न्यूनतम कितने हो सकते हैं? 12। न्यूनतम कितने हो सकते हैं? 12 हो सकते हैं। और ये प्रावधान की संविधान में कब जोड़ा गया है? कब जोड़ा गया है जी? ये दोनों प्रावधानें एक साथ जोड़ी गई। 91 संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा इसे जोड़ा गया है संविधान में। ठीक है, तो ये दूसरा प्रावधान बिल्कुल आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, चलिए तीसरी बात है मंत्री राष्ट्रपति के क्या रहते हैं जी? राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर बने रहते हैं। प्रसाद पर्यंत पद पर बने रहते हैं, पद पर बने रहते हैं। इसका क्या मतलब हुआ? क्या मतलब हुआ इसका? इसका यही मतलब हुआ है ना कि मंत्रियों को राष्ट्रपति कभी भी क्या कर सकते हैं? पद से हटा सकते हैं। प्रसाद पर्यंत का मतलब यही चीजें बोलो। सेम चीज आप लिख सकते हैं, यहाँ पे सेम चीजें लिख सकते हैं ना? लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? क्या आएगा? क्या आएगा? यहाँ भी क्या है? मंत्री लोग क्या होंगे? प्रसाद पर्यंत पद पर। किसके प्रसाद पर्यंत? राज्यपाल। किसके प्रसाद पर्यंत? राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद पर बने रहेंगे। कोई दिक्कत नहीं, शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर मंत्री प्रसाद पर्यंत पद पर बने रहेंगे। किसके प्रसाद पर्यंत? राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद पर बने रहेंगे। चौथी बात है, ठीक है, चौथी बात है। ठीक है, ये लोग किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? ये लोग किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? याद रखिएगा, निचले सदन। कौन? किसकी बात कर रहे हैं? किसकी बात कर रहे हैं? मंत्रिपरिषद। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से निचले सदन के प्रति क्या होते हैं जी? उत्तरदायी होते हैं। ये बात बिल्कुल ध्यान रखिएगा। निचले सदन के प्रति क्या होंगे? उत्तरदायी होते हैं। और निचला सदन कौन है? केंद्र में कौन है? लोकसभा। ये भी एग्जाम में कम से कम 5 से 6 बार पूछा है। बिल्कुल ध्यान रखिएगा, ये भी बात एग्जाम में 5 से 6 बार पूछ लिया गया है कि है ना, पूछ लिया गया मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? निचले सदन के प्रति। और निचले सदन कौन है?
निचले सदन कौन है? लोकसभा है। कौन है? लोकसभा है। और वही सेम चीजें कहाँ मिलेगा आपको? सेम चीजें कहाँ मिलेगा? राज्य में मिलेगा। सेम चीजें कहाँ मिलेगा? राज्य में मिलेगा। इस बात को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, इसका ये क्या बन जाएगा? चौथा पॉइंट बन जाएगा। राज्य में मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? निचले सदन के प्रति उत्तरदायी होते हैं। और निचला सदन कौन है जी? विधानसभा, लेजिस्लेटिव असेंबली। निचला सदन कौन है? यहाँ लिख दे रहा हूँ, जगह नहीं है ना, बना लेते हैं, जगह नहीं है। ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, यहाँ से बहुत प्रश्न बना है। ठीक है, विधानसभा इसके प्रति उत्तरदायी होते हैं। और इंडिविजुअल रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? मंत्री। सब तक सुनिएगा, मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होंगे? किसके प्रति जी? लोकसभा के प्रति। यहाँ भी मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होंगे? विधानसभा के प्रति। एक मंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होता है? मंत्रियों की बात नहीं करो, मंत्री की बात करो, एक की बात कर रहा हूं मैं। किसके प्रति होंगे? ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, कहाँ है? प्रसाद पर्यन पद पर बने रहते। किसके प्रसाद पर्यन पद पर बने? मतलब कौन हटा सकते हैं उनको? राष्ट्रपति हटा सकते हैं ना। तो किसके प्रति उत्तरदायी होगा वो? राष्ट्रपति के प्रति। मंत्री की बात करो, और वही अगर तुम मंत्री की बात करो, परिषद की बात करो, मंत्रियों की परिषद की, तो वो होता है किसके प्रति उत्तरदायी, है ना। तो यहाँ पर आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं, मंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। के प्रति उत्तरदायी होते हैं। यहाँ पर सब छोटा छोटा लिख लीजिएगा, मेरे पास स्पेस कम है। ठीक है, मंत्री राष्ट्रपति के प्रति क्या होते हैं? उत्तरदायी होते हैं। मंत्री परिषद की बात नहीं कर रहा हूँ, मंत्री की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो बहुत ही आसान है, कोई बड़ा चीज नहीं है, आप लोग इजीली इसे कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला बात करता हूँ मैं। ठीक है, ठीक, ध्यान रहेगा। कौन? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ है ना, राज्यपाल के प्रति क्या करते हैं? उत्तरदायी रहेंगे। एक मंत्री की बात, क्योंकि मंत्री को ही वही हटा सकते, अपने से नहीं हटा सकते। हालांकि किसके सलाह से? प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री ने बोला ना नियुक्त करने के लिए, प्रधानमंत्री बोलेगा फलाना अच्छा काम नहीं कर रहा, इसको हटा दो। जैसे अगर वहाँ की बात करते हैं, है ना, जैसे कि कोई अच्छा काम नहीं कर रहा है तो उनको हटा देते हैं, ऐसे करके। इस प्रकार की चीजें। और अपना त्याग पत्र किसे देंगे लोग? हाँ बिल्कुल, अगर अपना त्याग पत्र देंगे किसको देंगे? राष्ट्रपति और राज्यपाल को ही देंगे। ठीक है, ये राज्यपाल को देंगे और यहाँ राष्ट्रपति को देंगे त्याग पत्र। ठीक है, इस बात को बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है? पांचवा पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? पांचवा पॉइंट। ठीक है, पांचवा पॉइंट क्या कहता है? पांचवा पॉइंट कहता है इनका शपथ। पांचवा पॉइंट क्या कहता है? शपथ। ठीक है, ये लोग शपथ किसके अंतर्गत लेते हैं? शपथ कौन से अनुसूची के अंतर्गत? कौन से अनुसूची के अंतर्गत है शपथ? अनुसूची 3। याद रखिएगा, इनके शपथ का प्रावधान किसमें लिखा हुआ है? अनुसूची 3 में लिखा हुआ है। और शपथ किसकी लेते हैं? पद की गोपनीयता। किसकी शपथ लेते हैं? पद की गोपनीयता। मैं अपने कर्तव्य का पालन करूंगा, जनता का कल्याण करूंगा और पद की गोपनीयता को बनाकर रखूंगा, ये इसकी शपथ लेते हैं। और जिस तारीख को ये शपथ लेते हैं, कार्यकाल इनका वहीं से क्या हो जाता है? चालू हो जाता है। कौन दिलाते हैं शपथ? किसके समक्ष लेते हैं? कौन दिलाते हैं शपथ? बिल्कुल सही, कौन दिलाते हैं? राष्ट्रपति जी शपथ दिलाते हैं। कौन दिलाते हैं? राष्ट्रपति जी क्या दिलाते हैं? शपथ दिलाते हैं। इस बात को बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। ठीक है, यहाँ क्या जाएगा? यहाँ शपथ कौन दिलाएंगे? है ना, राज्यपाल दिलाएंगे। किसकी शपथ लेंगे? सेम वही, है ना, अनुसूची 3 में लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? जनता का कल्याण करूंगा, जनता की सेवा करूंगा, अपने कर्तव्यों का निर्वहन करूंगा और पद की गोपनीयता को बनाकर रखूंगा। क्यों लिखा है पद की गोपनीयता? मैंने बताया अभी आर्टिकल 74, है ना, हम जो काम करेंगे वो किसी को पता नहीं चलना चाहिए, उसका रिजल्ट राष्ट्रपति के नाम से छूटेगा। ठीक है, हम बताएंगे, राष्ट्रपति जी को सलाह देंगे, है ना, आदेश रहेगा राष्ट्रपति का, कुछ होगा तो राष्ट्रपति जी जाने, हम तो साइन नहीं किया भैया, हम कुछ नहीं करने वाले। ठीक है, हाँ अनुसूची 3 है, आर्टिकल 3 नहीं, अनुसूची 3 बहुत इंपॉर्टेंट है ना, पूछता है अनुसूची 3। ठीक है, छठवां पॉइंट, है ना, कोई भी मंत्री बनने के लिए क्या कंडीशन है? प्रधानमंत्री
इसकी बात करेंगे। उसके बाद बोलेंगे भैया चलो अब बताओ क्या काम करना है। ठीक है, पहले सब ले लो भैया, फिर काम करते रहना, है ना। तो ऐसे चलता है, याद रखने के लिए बता दूं भाई, ठीक है। तो याद अच्छे से रहता है, थोड़ा सा आप क्रेडिट नीचे रखो ना, व्यवहारिक बताओ भैया कितना पैसा देंगे, फिर काम के बारे में बताना। तो ये हमारे भारत में और छत्तीसगढ़ में ये सब चीजें चलती रहती है, ठीक है ना। काम करने के बात की बात है लोगों का, ठीक है। चलिए 6वां पॉइंट, एक बात याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ। ये बताइए मंत्री बनने के लिए क्या जरूरी है, क्या होना जरूरी है? मंत्री बनने के लिए, मंत्री बनने के लिए किसकी सदस्य होना जरूरी है? विधायिका का सदस्य होना आवश्यक है, सदस्य होना आवश्यक है, ध्यान रखिएगा। मंत्री बनने के लिए किसका सदस्य होना आवश्यक है? किसका जी? विधायिका। और केंद्र की विधायिका का नाम, केंद्र की विधायिका का नाम क्या है? संसद। मतलब संसद का सदस्य बनना जरूरी है। अब संसद के कौन सा सदन? किसी भी सदन, लोकसभा के सदस्य भी मंत्री बन सकते हैं और राज्यसभा के सदस्य भी मंत्री बन सकते हैं, किसी भी सदस्य बन सकते हैं, याद रखिएगा। ये भी प्रश्न में पूछा गया है ना। मंत्री बने कूट में दिया होता निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन असत्य है, इस प्रकार से दिया होता। मंत्री बनने के लिए लोकसभा का सदस्य होना आवश्यक है, मंत्री बनने के लिए विधानसभा क्या राज्यसभा का सदस्य होना आवश्यक है, मंत्री बनने के लिए संसद का सदस्य होना आवश्यक नहीं है। तो इस प्रकार की चीजें लिखी हुई थी और उसमें बोला था कौन सा सही है कौन सा गलत है, ठीक है। तो मंत्री बनने के लिए संसद का सदस्य होना आवश्यक है। अगर नहीं है तो क्या बन सकते हैं? बाय द वे नहीं है, वो संसद के सदस्य नहीं है, तब सदस्य नहीं है। किसके सदस्य नहीं है? संसद के सदस्य नहीं है, ध्यान रखिएगा। संसद सदस्य नहीं है, क्या मंत्री बन सकते हैं? बिल्कुल बन सकते हैं, ध्यान रखिएगा। इसमें लिखा हुआ ना 6वें पॉइंट में, आर्टिकल 75 का 6वां पॉइंट कहता है अगर कोई व्यक्ति संसद का सदस्य है तो वो मंत्री बन सकता है, और नहीं है तो भी क्या बन सकता है? मंत्री बन सकता है। संसद का सदस्य तो मंत्री बन सकता है और नहीं है तो भी क्या बन सकता है? मंत्री बन सकता है। परंतु यहाँ एक शब्द लिखा हुआ है, क्या? किंतु परंतु आएगा, परंतु आएगा क्या? 6 माह के भीतर, 6 माह के भीतर क्या लेना होगा? भीतर सदस्यता ग्रहण करनी होगी, सदस्यता ग्रहण करना आवश्यक है, ग्रहण आवश्यक है। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो उनकी पद क्या हो जाएगी? समाप्त। राज्यसभा तो रखा है ना जी लूपहोल में, मान के चलिए लोकसभा की सीट फुल है ना। अब मैं मंत्री बन गया हूँ, जैसे अगर आप बात करेंगे आपको नॉलेज में होगा, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी हार गई थी और फिर भी सीएम बनी, वो बनी ना सीएम। बाद में उपचुनाव हुआ, वो उपचुनाव से जीती। इसी के बाद से उन्होंने क्या बोला, उनकी जो मंत्री परिषद है उन्होंने एक प्रस्ताव लाया। क्या प्रस्ताव? हमारे भी राज्य में क्या होना चाहिए? दूसरा सदन होना चाहिए। वो प्रस्ताव उन्होंने पारित किया है, हालांकि वो अभी बना नहीं है और भविष्य में बन जाएगा वो दूसरा सदन, मतलब विधान परिषद, है ना। क्योंकि विधान परिषद के सदस्य में क्या बन सकते हैं? मंत्री। किसी भी सदन के सदस्य होना बस जरूरी है ना। नहीं है तो भी मंत्री बन सकते, पर 6 महीने के भीतर क्या लेना होगा? सदस्यता। कैसे लेंगे? मान के चलिए मैंने मंत्री बना दिया। कौन सा मंत्री बनूंगा थोड़ी देर के लिए? अच्छा वाला मंत्री, वित्त मंत्री, थोड़ा पैसा वैसा उसी में है, ठीक है। वित्त मंत्री नहीं, वैसे मैं शिक्षा मंत्री बनना पसंद करूंगा, वो ज्यादा अच्छा है क्योंकि काम उसी में ज्यादा है, सबसे ज्यादा काम शिक्षा मंत्री में, देश की स्थिति को सुधारना है तो, ठीक है। अब शिक्षा मंत्री में बन गया, पर मैं संसद का सदस्य नहीं, ना तो लोकसभा का हूँ ना तो राज्यसभा का हूँ, पर राज्यसभा की सीट खाली है, कहीं ना कहीं की राज्यसभा की सीट खाली है। मान के चलो मैं हूँ कहाँ का? छत्तीसगढ़ का, ठीक है। राजस्थान की राज्यसभा की सीट खाली है, ठीक है। वहाँ हर राज्य का अपना राज्यसभा सीट होता है, वहाँ की सीट खाली है, तो राजस्थान वाला क्या करेगा? राजस्थान वाला क्या करेगा? और राजस्थान में उसी की सरकार होगी जिसकी केंद्र में सरकार होगी, या तो त्याग पत्र दिलवाते हैं, है बहुत सारे ऑप्शन है। तो मुझे क्या बनाएंगे? मुझे क्या बनाएंगे? जैसे मान एमपी में बीजेपी की सरकार है, केंद्र में बीजेपी की सरकार है ना, तो वो
बीजेपी जिसकी सरकार होती है उसी के पास होता है बहुमत। तो सिंपल ही सी बात है, हूँ मैं छत्तीसगढ़ का, परंतु मुझे मंत्री बना दिया, बना दिया, चलो। एमपी सरकार क्या बोलेगा? एमपी सरकार बोलेगा हम फलाना को छत्तीसगढ़ से क्या नियुक्त करके क्या बनाते हैं, राज्यसभा बनाते हैं, तो राज्यसभा का सदस्य बन गया, मंत्री बन सकता हूँ। और वो कभी भी चुनाव करवा सकते हैं, अगर पद खाली रहा तो कभी भी हो सकता है उनका चुनाव। कहाँ से? उसमें चुनाव थोड़ी ना होता, तो विधानसभा चुनता है राज्यसभा को। जैसे एमपी में बीजेपी की सरकार है, बीजेपी का राज्यसभा सदस्य बने, छत्तीसगढ़ में भी बने ना, 2 लोग बनेगा। कहाँ के है? एक बिहार के है सर और एक दिल्ली के है। यूपी या बिहार के हैं, है ना, एक कहाँ के है? दिल्ली के है, छत्तीसगढ़ के तो है ही नहीं। और राज्यसभा सदस्य कहाँ के है? वो छत्तीसगढ़ के है। समझ में है ना? तो ये हो सकता है कहीं के भी हो, कहीं का निवासी हो, राज्यसभा सदस्य कहीं से भी बन सकते हो, ठीक है। तो ये 6वां पॉइंट है। सेम पॉइंट लिख सकते हैं यहाँ पे, है ना। 6 माह के भीतर क्या लेना होगा? 6 माह के भीतर सदस्यता ग्रहण करना होगा, सदस्यता ग्रहण करना होगा। अगर सदस्य नहीं है, ममता बनर्जी को याद कर लेना। ममता बनर्जी ने चुनाव नहीं जीता था, हार गए थे, फिर भी क्या बने थे? मुख्यमंत्री बने थे। उस चुनाव के दौरान क्या बने? विधानसभा के सदस्य बने और वर्तमान में यूपी पर बनी हुई है, ठीक है। तो ये 6 पॉइंट कौन सा आर्टिकल में लिखे हैं? आर्टिकल 75 और 164 में ये 6 बातें लिखी हुई है, ठीक है। यहाँ से बहुत सारे प्रश्न बन सकते हैं ना, जैसे प्रश्न बनेगा क्या? जैसे प्रश्न बनेगा, है ना, किसी भी मंत्री को संसद, अगर वो संसद का सदस्य नहीं है और उसे मंत्री बना दिया गया है, कितने समय के भीतर उसे संसद की सदस्यता ग्रहण करनी होगी? आंसर क्या होगा? 6 माह। अधिकतम समय कितना है? 6 माह। यदि किसी व्यक्ति को मंत्री बना दिया गया है और वह संसद का सदस्य नहीं है, तो कितने समय के भीतर उन्हें संसद की सदस्यता ग्रहण करनी होगी मंत्री पद को बनाए रखने के लिए? तो कितना समय? अधिकतम 6 माह। प्रधानमंत्री के लिए है ना, क्योंकि आपका एग्जाम्पल है मुख्यमंत्री, पश्चिम बंगाल का मुख्यमंत्री बन गए, तो प्रधानमंत्री भी बन सकते कोई भी, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये बातें बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि 6 पॉइंट पर 6 पॉइंट कितना बना दिया? 12। सोचिए 12 पॉइंट, सभी 12 पॉइंट। अब कुछ अंतर है क्या? कुछ खास अंतर नहीं। क्या अंतर है? कुछ बिल्कुल नहीं लिखा हुआ, ठीक है। तो सोचिए एक चीज पढ़ने से हम दूसरी चीज अपने आप क्या हो रही है? इसको बोलते हैं हम लोग क्या? स्मार्ट स्टडी। मुझे नहीं पढ़ाया गया, कैसा हम नहीं पढ़ा, ये तो मैंने खुद क्रिएट किया है। इन चीजों को मैंने अपने से क्रिएट किया कि भाई जब वही काम कर रहे हैं तो बार-बार क्यों कर रहे हैं, है ना। काम राष्ट्रपति वही काम करते हैं, राज्यपाल वही काम करते हैं, काम का तरीका वही है, नाम ही बस बदलना है। राजतंत्र बेहद आसान है ना, हर एक चीज बेहद आसान है। देखिए मैं एक अब सबसे ज्यादा प्रश्न यही से बनना है ना, सबसे ज्यादा प्रश्न कहाँ से बनना है? भाग 5 से और भाग 6 से बनना है, और भाग 5 और 6 में सेम व्यवस्था है, ठीक। क्लियर है? चलिए कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट बता दो। महत्वपूर्ण पॉइंट इंपॉर्टेंट है, अंग्रेजी में मतलब इंपॉर्टेंट है, अच्छा लगता है थोड़ा, है ना। किसी को लगना नहीं चाहिए ना कि हम लोग एकदम इंग्लिश में जाते हैं, अंग्रेजी भी हमें लगना चाहिए। इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्या इंपॉर्टेंट है? क्या है ये बताइए। मंत्री की नियुक्ति कौन करते हैं? क्यों कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। मंत्रियों के मध्य विभाग का आवंटन कौन करते हैं? विभाग का आवंटन कौन करते हैं? हाँ बिल्कुल सही। किसको कौन सा विभाग देना है? रेल विभाग किसको देना है? शिक्षा विभाग किसको देना है? खनिज विभाग किसको देना है? वित्त विभाग किसको देना है? तो ये कौन करेंगे? PM/CM, PM/CM। मंत्रियों की बैठक होगी, उसकी अध्यक्षता कौन करेंगे? मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता, बैठक की अध्यक्षता ध्यान रखिएगा कौन करते हैं? ये कौन करते हैं जी? PM व क्या होता है? CM करते हैं, PM व CM करते हैं। तीसरा PM/CM के लिए किसका प्रावधान किया गया है?
किचन कैबिनेट का प्रावधान किया गया है। किसका प्रावधान है? किचन कैबिनेट, ध्यान रखिएगा। पीएम वसूली के लिए किसका प्रावधान है? किचन कैबिनेट का प्रावधान है। किचन कैबिनेट मतलब कि किचन कैबिनेट में कौन होते हैं? किचन कैबिनेट में कौन हो सकता है ना? कैबिनेट मंत्री, कैबिनेट मंत्री है ना। पीएम के कौन जी? पीएम या सीएम के कौन? के दोस्त, थोड़ा सा अच्छा लिख रहा हूँ ना दोस्तों, मित्र तो लिखना तो आप लिख सकते हो। रिश्तेदार, ये सब शामिल हो सकते हैं, रिश्तेदार या अन्य। किचन कैबिनेट में कौन शामिल होते हैं? किचन कैबिनेट में ना मतलब जो उसको चाहने वाला प्रधानमंत्री या, और सबसे बड़ा जो निर्णय लेता है कौन लेता है? यही किचन कैबिनेट। मतलब किचन से क्या सुधी सुधी बातें करते ना, गुप्त रूप से किचन से बाहर ही नहीं पहुंच पाता वो। हाँ होता है, किचन कैबिनेट होता है। ये मतलब प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री का गुप्त रहता है, एकदम गुप्त, खाटी खाटी। अब किसी को मंत्री तो बना दिया, पर भरोसा नहीं है तो कैबिनेट मंत्री को भी हटा सकते हैं यहाँ से। उसका केवल राज दोस्त यार इन्हीं लोग का क्या बनेगा? जैसे कुछ मूवी देखे, साउथ का मूवी आता है, याद कीजिए साउथ का, नहीं साउथ का एक मूवी आता है सीएम वाला, उम्र जाता है तो उसका बेटा बनता है सीएम, है ना। तो उसमें देखे होंगे घर ही के सदस्य गुप्त बात करते रहते हैं। हाँ महेश बाबू वाला गुप्त बात करते हैं घर के सदस्य, बाहर वाले कहाँ शामिल करते होंगे? तो वो है किचन कैबिनेट, ठीक है। घर या उसके एकदम दोस्त यार, केवल वही लोग शामिल रहते हैं उसमें, ठीक है। तो एग्जाम में पर आया था किचन कैबिनेट में कौन शामिल रहते हैं। किचन कैबिनेट के संदर्भ में कौन सत्य नहीं है? उसके मित्र शामिल हो सकते हैं, उसके रिश्तेदार शामिल हो सकते हैं, कैबिनेट मंत्री शामिल हो सकते हैं, या इनमें से कोई नहीं, है ना। तो इस प्रकार से भी प्रश्न बन जाते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए चौथा पॉइंट है ना, प्रधानमंत्री किसके अध्यक्ष होते हैं? ये आपको ध्यान रखना है, प्रधानमंत्री, ठीक है। किसके अध्यक्ष होते हैं? किसकी अध्यक्षता करते हैं प्रधानमंत्री, ठीक है। किसकी अध्यक्षता करते हैं? लिखा दूं मैं, नीति आयोग और राष्ट्रीय विकास परिषद, सुरक्षा परिषद, राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद, राष्ट्रीय क्या जी? वैज्ञानिक एवं, नेशनल लिखो के शॉर्ट में, है ना। एक का मतलब नेशनल ना, समय बचेगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अध्यक्षता किसका करते हैं? नीति आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद, नेशनल क्या जी? नेशनल वैज्ञानिक एवं अनुसंधानी परिषद, वैज्ञानिक एवं अनुसंधानी परिषद, अनुसंधानिक परिषद, ठीक है। इसके अलावा जो परमाणु है, राष्ट्रीय परमाणु, नेशनल परमाणु अनुसंधान परिषद, परमाणु रिसर्च परिषद, आर का मतलब रिसर्च परिषद, ठीक है। तो ये सब जो बड़े काउंसिल है ना, वो सब की अध्यक्षता कौन करते हैं? प्रधानमंत्री। अंतरराज्य परिषद, याद कीजिए, ये बताया हूं मैं, अंतरराज्य परिषद, इसकी भी अध्यक्षता करते हैं, अंतरराज्य परिषद, ठीक है। और सदन में क्या होते हैं? ये सदन में क्या होते हैं? नेता, याद रखिएगा। सदन का नेता कौन होते हैं? आपको पूछा जाएगा कौन होते हैं? पीएम। राज्य के कौन होंगे? सीएम। नेता मतलब समझ रहे हो? अगर कोई जवाब नहीं देगा प्रश्नों का तो उस नेता की जिम्मेदारी होती है। जैसे अगर मैं पूछूंगा आपको वर्तमान में कौन है? लोकसभा के नेता कौन है? लोकसभा के नेता, है ना। राज्यसभा के नेता कौन है? कौन है जी? लोकसभा के नेता, राज्यसभा के नेता, हाँ। लोकसभा के कौन है? आपके पीएम। कौन है? पीएम। राज्यसभा के कौन है वर्तमान में जी? पीयूष गोयल। कौन है? पीयूष गोयल, ठीक है। इसके अलावा क्या होता है? विपक्ष का नेता। क्या होता है? विपक्ष का नेता। ये बात ध्यान रखिएगा, किसी को नहीं बना लेते क्या विपक्ष का नेता? जी नहीं, इसके लिए कंडीशन है। क्या कंडीशन है ना? कुल सीट का न्यूनतम, है ना, कुल सीट का न्यूनतम 10% प्राप्त विपक्षी दल को, विपक्ष के दल
के नेता को क्या बनाते हैं जी, क्या बनाते हैं, विपक्ष का नेता बनाते हैं। विपक्ष मतलब जो सरकार में नहीं है, जो सत्ता में नहीं है, सत्ताधारी दल। बस याद रखना कितना प्रतिशत होना चाहिए इसके पास, 10% होना चाहिए। मतलब विपक्ष में आने के लिए भी कितनी प्रतिशत सीट की आवश्यकता है। इसलिए कई जगह क्या बोलते हैं, विपक्ष में तो कोई नहीं है बोल देते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसके पास कितना नहीं होता है, 10% सीट नहीं होता है, इसलिए विपक्ष में नहीं है बोलते हैं। और जो भी विपक्ष का नेता होता है ना, इसको किसके समान सुविधाएं मिलती है, इसको सभी सुविधाएं किसके समान मिलेगी, कैबिनेट मंत्री के समान सभी सुविधाएं, वेतन से लेकर गाड़ी, नौकर, चाकर, घोड़ा, सभी कैबिनेट मंत्री के समान मिलती है। सोचिए, ठीक है। विपक्ष में फिर भी अपने आप में विपक्ष का क्या है, मंत्री होता है। अपने आप में क्या होता है, विपक्ष का मंत्री होता है। और एक होता है छाया कैबिनेट, अगर कहीं सुने होंगे तो, पता नहीं आप सुनने के लिए सुने, छाया कैबिनेट, समझते हैं इसको? एग्जाम में शायद पूछा कि नहीं पूछा मुझे नहीं पता, पर मेरे नॉलेज में छाया कैबिनेट क्या होता है। जैसे क्या होता है, मंत्री होता है, मंत्री है तो मंत्री के पीछे विपक्ष वाले क्या कर देते हैं, विपक्ष वाला क्या करता है जी, अपने एक आदमी को रखे रहता है, तुम ना एक काम किया करो, है ना, ये जो मंत्री काम कर रहे हैं उस कार्य को, विपक्ष में है तो क्या बोलेगा, विपक्ष का काम क्या करना होता है, सरकार के कार्यों को परीक्षण करना होता है, सही काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, और उससे संबंधित बातें वहां रखते कि भाई आप सही काम नहीं कर रहे हो, आप अच्छा काम करो, जनता की भलाई करो, ऐसा तो बोलना रहता है। हालांकि आजकल तो आरोप लगाना हो गया है, ठीक है। अब मंत्री विपक्ष है ना, हर मंत्री के पीछे क्या रहेगा, विपक्ष का एक सदस्य रहता है, तो ये क्या कहलाता है, छाया। ये विपक्ष कौन हुआ, छाया। तो इसी को बोलते हैं छाया कैबिनेट। जितना जितना मंत्री होगा ना उसके पीछे एक आदमी लगा के रखते रहते हैं, ठीक है। बाद में अगर यही क्या बन जाता है, बाद में अगर विपक्ष की सरकार बनती है तो इनको एक्सपीरियंस हो गया, ये इनके काम क्या कर रहा है, देख रेख कर रहा है, सही कर रहा है, नहीं कर रहा है, तो एक्सपीरियंस हो गया, तो इनको तवज्जो मिलती है क्या बनने के लिए, मंत्री बनने के लिए, कैबिनेट मंत्री बनने के लिए या राज्य मंत्री बनने के लिए इनकी प्राथमिकता या वरीयता इनको दी जाती है, ठीक है। क्योंकि बेचारा दिन भर छाया की तरह गया है ना, तो ये छाया कैबिनेट का भी प्रावधान है। हालांकि नहीं पूछा है, शायद किसी एग्जाम में किसी ने पूछा होगा तो मुझे नहीं पता, ठीक है। तो ये सभी इंपॉर्टेंट तथ्य थे, आपको बिल्कुल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल ध्यान में रखना है। आपके लिए एक होमवर्क है, क्या पीयूष गोयल, हाँ क्या बोल रहे हैं, औद्योगिक मंत्री है क्या पीयूष गोयल जी, अभी वर्तमान में राज्यसभा में पहले मल्लिकार्जुन खड़गे थे, उन्होंने त्याग पत्र दे दिया है। लोकसभा में अधीर रंजन चौधरी है, हाँ लोकसभा में। राज्यसभा को मुझे भी कंफर्म नहीं है ना, क्योंकि पहले कौन थे, पहले मल्लिकार्जुन खड़गे थे और उन्होंने क्या दे दिया है, रिजाइन दे दिया है। हाँ नहीं, वो जब विपक्ष वाला आया ना उस समय रिजाइन दे दिया था उन्होंने, जब अभी वो क्या है कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष है ना, नेशनल कांग्रेस पार्टी का आईएनसी के अध्यक्ष कौन है, मल्लिकार्जुन खड़गे तो चुनाव हुआ था शशि थरूर और मल्लिकार्जुन खड़गे के बीच, ठीक है, इसको ध्यान में रख देना। चलिए, तो ये था हमारा क्या, आर्टिकल 74, 75 है ना, आर्टिकल 163 और 165, ठीक है। चलो 5 मिनट का ब्रेक करें, ठीक है, 5 मिनट का ब्रेक कर रहे हैं जी ऑनलाइन वाले, फिर वापस आते हैं, ठीक है।